जय गुरु जी की संगत जी। शुक्राना गुरु जी की। गुरु जी महाराज के श्री चरण कमलों में दोनों हाथ जोड़कर कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। साथ ही मेरी प्यारी प्यारी संगत परिवार को भी सादर नमस्कार करता हूँ। तो संगत जी, सत्संग सुनाने के लिए मैं गुरु जी महाराज के दरबार में हाजिर हूँ। आप लोग भी सत्संग सुनने के लिए गुरु जी महाराज के दरबार में जय गुरु जी लिखकर हाजिरी जरूर लगाएं संगत जी, ताकि गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग आपके परिवार पर और हमारे पूरे संगत परिवार पर गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग हमेशा हमेशा बनी रहे। गुरुजी महाराज जी का हाथ पूरे संगत परिवार के सर पर हमेशा हमेशा रहे। इसी तरह हम सुख में हो या दुख में हो, आपका शुक्राना करते रहेंगे। गुरुजी महाराज आपका शुक्राना करते रहेंगे। गुरुजी महाराज आपकी असीम कृपा पाते रहेंगे। आपकी असीम कृपा पाते रहेंगे गुरुजी महाराज। संगत जी, सत्संग सुनाने से पहले मैं मंत्र का जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की। शुक्राना गुरु जी की। संगत जी, बहुत ही पुराने शिव कुमार अंकल का सत्संग है। संगत जी, अंकल बोलते हैं कि जब मेरी 42 साल की एज हो गई थी तो मेरे सिर के बाल पूरे सफेद हो गए थे। तो मेरे साथ वाले ऑफिस के साहब लोग बोलते थे कि शिव सर, आपके पूरे बाल सफेद हो गए हैं, आप जो है ना रिजाइन लिखकर घर चले जाओ, आप बूढ़े हो गए हो, अब आप आराम करो। सभी मेरे से मजाक में बोलते थे। अंकल बोलते हैं कि मेरे को बहुत ही पिंच होता था। मेरी अभी उम्र 42 साल की थी, आप लोगों को तो 50-50 साल उम्र होगी है, मेरे को बूढ़ा बता रहे हो। तो संगत जी, मैं बहुत परेशान हो जाता था कि यार मेरे बाल इतनी जल्दी क्यों सफ़ेद हो गए। तो संगत जी, एक दिन मैं चंडीगढ़ से दिल्ली चले गया गुरुजी महाराज के दरबार में। फिर अंकल गुरुजी महाराज को मजाक में बोलते हैं, दोस्त एक ऐसे ही गद्दी और बना दो। गुरुजी बोले, क्या बात हो गई शिव? मैंने बोला, दोस्त मेरे पूरे सिर के बाल हो गए हैं सफ़ेद। मेरे ऑफिस के साहब लोग बोलते हैं कि आप रिजाइन लिखकर घर चले जाओ। सभी लोग मेरे से मजाक करते हैं, इसलिए मैं भी आपके साथ गद्दी लगाकर बैठ जाऊंगा और सिर में उस्तरा फिराकर लोगों को आशीर्वाद भी दे दूंगा। गुरुजी बोले, जा कमला, तेनो ब्लीस कितना, जा तेरे सारे बाल काले कर दिए। तो संगत जी, अंकल बोलते हैं 15 दिन के अंदर मेरे पूरे सिर के बाल काले हो गए। आज मेरी उम्र 66 साल रनिंग कर रही है, मैं कोई भी डाई नहीं लगाता हूँ। ये गुरुजी महाराज जी का आशीर्वाद है जिससे मेरे पूरे सिर के बाल काले हो गए। कभी कभी मेरी मिसेज बोलती है कि आपके साइड के बाल सफ़ेद हो गए हैं और आपकी ब्लीचिंग खत्म हो गई है। तो संगत जी, इतना कहते ही मेरे सिर के बाल दोबारा से काले हो जाते हैं। यह है गुरुजी महाराज का चमत्कार, यह है गुरुजी महाराज जी का आशीर्वाद। जय गुरु जी की। शुक्राना गुरु जी की। तो संगत जी, शिव अंकल का एक और सत्संग है। अंकल बोलते हैं कि एक दिन मैं अंबाला के बस स्टैंड पर खड़ा था, तो वहां पर गुरुजी महाराज के बड़े भाई बहादुर सिंह भी खड़े थे। मैं उनके पास गया। मैं बोला, बहादुर सिंह आप यहाँ कैसे आए हो? वह मेरे को बोले, शिव मैं गुरुजी के पास दिल्ली जा रहा हूँ। उस दिन शनिवार का दिन था, तो मैंने भी बोला, बहादुर सिंह मैं भी चलता हूँ। मैं और बहादुर सिंह दोनों बस में बैठ गए और दिल्ली को जो है चल पड़े। अंकल बोलते हैं कि रास्ते में मुझे बहादुर सिंह ने बताया कि शिव मैंने एक गाय खरीदी है और वह बिलायती गाय है, क्योंकि पहले हमारे घर में दूध की कमी होती थी और दूध होता ही नहीं था। अब हमारे घर में दूध भी है, मक्खन है, घी है, पनीर है, दही है, लस्सी है और सभी लोग दूध पीते हैं और हर चीज़ बनती है। शिव अंकल बोले, बहुत ही अच्छी बात है। कितने की खरीदी गाय? वह बोले, 12,000 की गाय खरीदी है। बातें करते करते दिल्ली पहुंच गए और हम
गुरुजी महाराज के पास 10:30 बजे रात्रि को पहुंचे होंगे। सभी संगत उस समय चली गई थी। कोई कोई संगत थी वहां पर। बहादुर सिंह ने गुरुजी महाराज को बोला, निम्मे निम्मे, क्योंकि गुरुजी को बचपन में उनके परिवार के लोग प्यार से निम्मे बोलते थे। वैसे गुरुजी महाराज का नाम जो है निर्मल सिंह है। अब बहादुर सिंह ने गुरुजी को पूरी बात बताई कि हमने 12,000 रुपये की बिलायती गाय खरीद ली है और वह दोनों समय अच्छा दूध देती है। अब दूध की कोई कमी नहीं है। अब जो है दूध, दही, घी, मक्खन, लस्सी, पनीर सब बनाते हैं, कोई भी कमी नहीं है। यह सब बात गुरुजी को बताई गई। गुरुजी महाराज बोले, बहादुर, तूने गाय खरीदी, तू तो अपनी मौत खरीद के लाया है, अपना काल खरीद के लाया है। इस गाय को जाते ही बेच देना, नहीं बिकती है तो दान कर देना। अगर कोई दान नहीं लेता है तो किसी के घर में बांध देना, लेकिन अपने घर में मत बांधना, नहीं तो यह तेरी मौत है। सिंह अंकल बोलते हैं कि खैर सभी बातें होती रही, सुनते रहे। फिर सुबह उठकर 10 बजे हम वहां से निकलकर बस में बैठ गए। संगत जी अंकल बोलते हैं कि मैंने रास्ते में बहादुर सिंह को बोला कि आप गाय को बेच देना, जो भी गुरुजी महाराज ने बताया है आप उसका ख्याल रखना, आप उसका पालन करना, मत घर में रखना गाय को। बहादुर सिंह बोला, ठीक है ठीक है, लेकिन उन्होंने दिल से नहीं मानी बात। लेकिन उन्होंने दिल से नहीं मानी बात कि मैंने कैसे कैसे 12,000 रुपये इकट्ठे किए तो मैं कैसे दान कर देता गाय को। अंकल बोलते हैं, खैर बातें करते करते रास्ते में अंबाला कैंट आ गया। मैं अंबाला कैंट उतर गया और मैं चंडीगढ़ आ गया और बहादुर सिंह डुगड़ी गांव चले गए। शिव अंकल बोलते हैं कि मेरे को तीसरे दिन पता चला कि गाय ने बहादुर सिंह के पेट में सिंह से मार दिया और अगले दिन बहादुर सिंह की मृत्यु हो गई। तो संगत जी, गुरुजी सब कुछ जानते थे, क्या होगा, क्या होने वाला है। गुरुजी ने अपने बड़े भाई बहादुर सिंह को समझाया था, लेकिन बहादुर सिंह नहीं समझे और ना ही कहना माना। तो संगत जी, यह तो गुरुजी महाराज ही बता सकते हैं, वह दीवार के पार भी भेद सकते हैं। जय गुरुजी की, शुक्राना गुरुजी की। तो संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देता हूँ और मंत्र का जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की, शुक्राना गुरु जी की, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज।